हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इंडियन जयपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गलता कुंड के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गलता कुंड का रहस्य क्या है, इसके पीछे की मान्यता और पौराणिक कथाएं, इन सभी बातों पर हम आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों, कि गलता कुंड जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, और यह गलता तीर्थ जयपुर के पूर्व में स्थित है। गलता कुंड पहले गालव ऋषि का आश्रम हुआ करता था। गालव ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के पौत्र माने जाते हैं, वे स्वयं यहाँ पर रहे थे और यहीं पर रह के उन्होंने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से उन्होंने साक्षात्कार भगवान के अपने स्वयं के प्रभु के दर्शन किए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से उन्होंने साक्षात गंगा माता को भी प्रसन्न कर यहाँ पे स्वयं गंगा मैया भी यहाँ पे विराजमान हुई थी, अर्थात गंगा का जल यहाँ पर आता था। और यह पानी आज भी संगमरमर से बने गाय के मुख से आज भी हजारों सालों से यह पानी बह रहा है। इसका न तो किसी को पता चला है, जिन्होंने भी कोशिश की वो इसका कोई पता नहीं लगा पाया, इस जल जो कि यह कहाँ से आ रहा है। और ऐसा माना जाता है कि इस जल के अर्थात गलता कुंड में स्नान करने से शरीर के सारे रोग अर्थात जैसे कुष्ठ रोग, ये रोगों का साधारण तरीके से इलाज हो जाता है, अर्थात ये ठीक हो जाते हैं। नाम मात्र इनके इस जल के स्नान मात्र से ही ये रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब जयपुर के महाराजा के कुष्ठ रोग हो गया था तो गालव ऋषि ने भी यहीं पर ही उनको स्नान करने के लिए कहा था। तब उन्होंने यहीं पर स्नान करने के बाद उनके कुष्ठ रोग ठीक हो गए थे। इसके पीछे एक मान्यता है कि एक पौराणिक कथा है कि एक दिन गालव ऋषि शेर का रूप धारण कर पहाड़ों पर विचरण कर रहे थे। तब जयपुर के महाराजा भी उसी पहाड़ पर शिकार करने के लिए आए थे। तब महाराजा ने शिकार करने के लिए अपने तीर को शेर के पैर में लगा दिया। फिर गालव ऋषि दर्द से पीड़ित हो गए और साक्षात्कार अपने रूप में आ गए। तब महाराजा चकित रह गए और गालव ऋषि क्रोध में आकर महाराजा को श्राप दिया कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित होगे। ऐसा कहकर गालव ऋषि अंतर्ध्यान हो गए और महाराजा गालव ऋषि को ढूंढने के लिए इधर उधर खोज करने लगे। फिर कुछ समय बाद महाराजा को गालव ऋषि एक गुफा में अपनी ध्यान मुद्रा में लगाए बैठे देखा, और उस गुफा में महाराजा स्वयं जाकर वहाँ पे स्वयं गालव ऋषि के हाथ जोड़े, अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, याचना की। इस तरह की याचना करने से
गालव ऋषि को राजा पर दया आ गई। दया आने के बाद गालव ऋषि ने राजा से कहा कि तुम्हें मैं दिया श्राप तो वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसे कम करने के लिए एक उपाय है जिसको करोगे तो तुम्हारे ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएंगे। तुम यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाना, साथ ही एक कुंड भी खुदवाना। उस कुंड में गंगा का पानी आएगा, उस पानी में स्नान करने से तुम्हारे सारे कुष्ठ रोग ठीक हो जाएंगे और तुम पहले की तरह ठीक महसूस करोगे। इसी तरह महाराजा भी गालव ऋषि के कहे जाने पर ऐसा ही करते हैं और फिर उनके सारे कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक वह गंगा का पानी आज तक गाय के मुख से बह रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कुल 8 कुंड है, जिनमें से यज्ञ कुंड, कर्म कुंड, मर्दाना कुंड, वर्ग कुंड, जनाना कुंड, बावड़ी कुंड, लाल कुंड और केला कुंड है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कुंड माना जाता है वह है मर्दाना कुंड, जिसे मुख्य कुंड भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे तुलसीदास जी ने भी करीबन 3 वर्ष तक यहाँ पे रहे थे। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। यहाँ पे रहने के बाद बहुत ज्ञान अर्जित किया था और साथ ही यहाँ पर संत बिहारी जी ने भी तपस्या की थी और उन्होंने अपनी दृढ़ तपस्या से अपने तेज को इतना तीक्ष्ण कर लिया था कि उनके तेज से हिंसक जानवर भी साधारण बन जाता था। इसलिए यहाँ के बंदर भी साधारण ही है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे विशेष दिन के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, जैसे कि सूर्य सप्तमी, रामनवमी, जलजूलनी एकादशी और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे भारी मात्रा में मेले का आयोजन होता है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर श्रावण पक्ष में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से कावड़ में जल भर कर लेके जाते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे आपको किसी भी दिन भारी संख्या में श्रद्धालु देखने हैं तो आप सुबह आए या फिर शाम को, क्योंकि दिन में बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी जगहों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। टेक केयर।